पिछले दिनों बदमाश लोकेश खोपड़े की घर वर्चस्व की लड़ाई को लेकर पेट्रोल सीसी में भरकर फेंका गया था। बोतल में लोहे की कील भी भरी गई थी। इसके बाद पूरे मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एडिशनल डीसीपी अमरिंदर सिंह के मुताबिक परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाले बदमाश लोकेश खोपड़े के घर पर किसी सीसी में पेट्रोल भरा और उसमें लोहे की कील भरने के बाद उसके थाना परदेशीपुरा के अंतर्गत 13 और 14 की जो दरमियानी रात थी उसमें लगभग 10:30-11 बजे के आसपास एक घटना हुई थी जिसमें अज्ञात 2 मोटरसाइकिल सवारों के द्वारा एक सीसी में पेट्रोल और कुछ कील वगैरह भर करके उनको फेंका गया था। जब पुलिस के पास ये सूचना मिली थी तो इस पर कॉग्निजेंस लेते हुए थाना परदेशीपुरा के द्वारा एक उसमें अपराध विभिन्न धाराओं में पंजीबद्ध किया गया था। और जब इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन किया गया तो इस इन्वेस्टिगेशन में कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स हैं वो आए हैं और इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुआ था। अब तक इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें जो मुख्य आरोपी जो है इसमें रोहित धनगर और जो फरियादी लोकेश खोपड़े था उसका किसी बात को लेकर के आपस में पुराने समय से रंजिश चली आ रही थी। इसी को एक सबक के रूप में ये घटना कारित की गई थी और अब तक इसमें पुलिस ने रोहित धनगर के अलावा जो इसके जो 4 और साथी हैं उनको भी गिरफ्तार किया है। इसमें एक गप्पी है, एक लक्की है और अलग अलग जो लड़के हैं ये बेसिकली 1-2 लड़के जो लसूड़िया थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और एक लड़का इसमें जो रोहित है अभी अपने मांगलिया में रहने लगा है। इसका जो भाई है विशाल अभी फरार है। इसके अलावा 1-2 लड़कों की और पहचान की गई है जिसको इस मामले में शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। पूरे जो मामला था उसका जो बेसिकली बहुत ही फाइन सुपरविजन एसीपी परदेशीपुरा के द्वारा किया गया। पूरी जो टीम थाना प्रभारी परदेशीपुरा की थी उसने लगातार इसमें काम किया क्योंकि इसमें 100 से भी ज़्यादा फुटेज देखे गए। इन आरोपियों के द्वारा पूरी तरह से जो योजनाबद्ध तरीके से इसकी प्लानिंग की गई। इसमें साथ में एक और इसमें उल्लेखनीय जो बात है कि इस पूरे मामले में हम एक संगठित अपराध जो नया जो कानून भारतीय न्याय संहिता है उसके तहत जो धारा 111 है उसका भी हम लोग इसमें इजाफा करने वाले हैं कि इस प्रकार का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मतलब किसी को धमकाने के लिए इन लोगों ने पूरी योजना बनाई। योजना कारित करने के बाद में अपने आप में कपड़े और बाकी सब चीज़ों में बदलाव लाया गया, गाड़ी को बदला गया। तो इस पूरे घटनाक्रम का पुलिस ने पूरा मतलब लिंक टू लिंक एनालिसिस किया और इस पूरे मामले का एक पर्दाफाश किया है। आरोपी जो पकड़े गए हैं रोहित धनगर उनके साथी, इन सभी के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी हैं। इनकी गैंग हिस्ट्री शीट भी तैयार की जा रही है। साथ में जो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई जिला बदर है वो भी इनके विरुद्ध में की जाएगी। कुल मिला के एक जो ये उभरता हुआ एक ऐसा रैकेट था जो कहीं ना कहीं कोई एक दहशत करने के उद्देश्य से ये घटना की गई थी। इसको पुलिस ने पूरे मामले को जो पर्दाफाश करने में परदेशीपुरा ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। बेसिकली लोकेश जो यहाँ गली नंबर 9 में रहता है परदेशीपुरा में, इसका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है और इसका जो रोहित विशाल इनका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड मिला है। रोहित और जो विशाल है ये दोनों भाई आपस में ये पूर्व में हत्या में भी रह चुके हैं और थाना पहले हीरानगर में रहते थे लेकिन अभी हाल फिलहाल चूँकि इनका रिकॉर्ड होने से कई बार पुलिस की दबिश रहती है तो ये मांगलिया में रहने लगे हैं। सर क्या ये सामने आया है क्योंकि ये पुराने बदमाश है तो गैंगवार होने की संभावना? देखो इसमें मुख्य रूप से जो बात थी कहीं ना कहीं इन चूँकि पुराने बदमाश हैं और दोनों ही लोकेश खोपड़े और जो धनगर जो रोहित और विशाल धनगर इनका एक अपना मतलब एक नए लड़कों को इकट्ठा करना, उनके माध्यम से एक दूसरे पर मतलब सहमत का वो करना। तो इस प्रकार का कई बार जो लड़कों में आपसी कई बार झगड़े या कई बार घटनाएं हो जाती हैं, कई ये कह सकते हैं गैंग टाइप में एक बनाने का प्रयास था। उससे पहले जबकि ये कोई घटना करते पुलिस ने इस पूरे मामले को फॉइल किया है और सभी लोगों को उसमें आइडेंटिफाई करते हुए गिरफ्तार किया है। बेसिकली ये पेट्रोल बम क्या कह सकते हैं लेकिन जो कि यहाँ इस प्रकार का कल्चर नहीं है। एक सीसी में पेट्रोल ज़रूर भरी थी, एक जो बॉटल होती है कांच की और उसमें कुछ कील वगैरह मतलब लगाए थे।